Hi guys, here is Shahzad Ahmed from sheikhz.com and welcome in लेक्चर नंबर 14। आज हम डीबगिंग के बारे में देखते हैं कि डीबगिंग है क्या एंड हम जो है डीबगिंग का जो टर्म है हम क्यों यूज़ कर रहे हैं एंड इससे क्या मुराद है। हम थोड़ा सा इसे जो है डिफाइन करने की कोशिश करते हैं। हम अपने स्क्रिप्ट पे आते हैं। debugging.html के नाम से मैंने फाइल बनाई हुई है। मेक श्योर हम एक्सटर्नल स्क्रिप्टिंग पे काम कर रहे हैं, दैट्स वाई हमने myscript.js के नाम से फाइल बनाई हुई है जो हमने अटैच की हुई है अपनी HTML की फाइल में यहाँ पे। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले डीबगिंग है क्या। अगर आप जो है प्रोग्रामर हैं तब तो जो है डिफाइन करने की ज़रूरत नहीं, बट जो है जो बिगनर्स हैं उनको पता होना चाहिए कि डीबगिंग है क्या। डीबगिंग जो है एक प्रोसेस है बग्स को फाइंड करने का। बग्स मीन्स आपके एरर्स, आपकी गलतियाँ, ठीक है, उनको फाइंड करने का प्रोसेस है डीबगिंग। हम जो टर्म यूज़ कर रहे हैं दैट मीन्स प्रोसेस है फाइंडिंग द बग्स। बग्स मीन्स एरर्स, आपके जो आप गलतियां करते हैं उनको ढूंढने का। एंड देन इसी वजह से हमने ये टर्म यूज़ किया डीबगिंग। ठीक है, तो आप जब सी की बात करते हो, जावा की बात करते हो, तो आपके पास जो है वो कंपाइलर्स होते हैं जो आपको उसी टाइम जो है एरर बता देते हैं कि भाई आपकी फ़लाँ नंबर लाइन में एरर है। ठीक है, बट जब हम ब्राउज़र की बात करते हैं तो ब्राउज़र जो है आपको एरर जो है वो नहीं बताता कि यहाँ पे जो है प्रिंट होके आ जाएगा भाई आपकी फ़लाँ नंबर लाइन में एरर है, बट वो क्या होगा कि आपको रिजल्ट नहीं देगा बस। तो आपको अगर वो रिजल्ट ही नहीं देगा तो जो है जो बिगिनर्स हैं तो वो कंफ्यूज हो जाएंगे कि पता नहीं क्या मसला है, पता नहीं कहाँ मसला है, हम कैसे जो है फाइंड करें डीबगिंग को। तो कोई बात नहीं, हम आपको डीबगिंग का प्रोसेस बताते हैं। हम यहाँ पे आते हैं, हम एक डिव बनाते हैं फॉर इंस्टेंस एंड हम डिव को क्लोज करते हैं एंड उसे आईडी देते हैं। फॉर इंस्टेंस आईडी हम देंगे माई डिव शुरू से लेके, ताकि आप कंफ्यूज ना हो। आप आईडी कुछ भी दे सकते हैं, वॉट एवर जो भी आप देना चाहें। हम सबसे पहले क्या करते हैं कि हम एक वेरिएबल बनाते हैं a इक्वल्स टू 10। देन हम क्या करते हैं, कंसोल, जैसे हमने आपको बताया था पहले ही आउटपुट के लिए कंसोल डॉट लॉग। ठीक है, कंसोल डॉट लॉग हम क्यों यूज़ करते हैं, बिकॉज हम एक वेरिएबल इसे दे देते हैं। हम डीबगिंग के लिए भी यूज़ करते हैं कंसोल डॉट लॉग। ठीक है, कंसोल डॉट लॉग जब आप करेंगे तो आपको दिखाई तो कुछ भी नहीं देगा। जैसे ही इंस्पेक्ट एलिमेंट करते हैं आप या F12 जो है वो प्रेस करते हैं आप, तो आप यहाँ आएंगे एंड देन आप अगर HTML में हैं तो यहाँ पे आप HTML की कोडिंग देखेंगे। अगर आपने कंसोल डॉट लॉग लगाया हुआ है तो आप यहाँ पे कंसोल में आएंगे। ठीक है, कंसोल में आएंगे एंड देन आप यहाँ पे देख रहे हैं कि आपकी फाइल है 10 के नाम से हमने बनाई हुई है। ठीक है, हम अपनी फाइल रन करवाते हैं debugging.html। ठीक है, debugging.html, देन हम इंस्पेक्ट एलिमेंट करते हैं एंड हम डीपली चीज़ों को देखते हैं ताकि आपको पता चले। कंसोल डॉट लॉग करते हैं, कंसोल में जाते हैं, आप देख सकते हैं कि आपका 10 है एंड आप यहाँ पे देख सकते हैं कि आपको बता रहा है कि माई स्क्रिप्ट की कोई फाइल है, उसमें लाइन नंबर जो है वो 9 पे आपका ये शो हो रहा है। ठीक है, अगर आप यहाँ पे कोई एरर जो है वो करते हैं, फॉर इंस्टेंस आपको पता है कि एक वेरिएबल हमेशा एक ही वैल्यू जाएगी, आप दो वैल्यूज़ जो है एक वेरिएबल में नहीं दे सकते। अगर आप दो मोर देन वन वैल्यूज़ स्टोर करवानी है तो आप एरेज यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे हम इलीगल काम कर रहे हैं जो बिल्कुल एरर देगा। बट जैसे ही आप रिफ्रेश करते हैं तो देखें आपको ये बता रहा है कि अनएक्सपेक्टेड नंबर सेंटेक्स एरर, कि आप सेंटेक्स में कोई गलती कर रहे हैं। लाइन नंबर 7 पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे इसे तो आप यहाँ देख सकते हैं कि लाइन नंबर 7 है आपकी एंड यहाँ पे आपको एरर शो करवा रहा है। ठीक है, तो आप डीबगिंग जो है वो ऐसे भी कर सकते हैं। आप सोर्स कोड है आपका, कंसोल में जो है आप आएंगे, अगर तो आप जो है कंसोल में आपने देखा कि वो आपको एरर भी दिखा रहा है, बट अगर आप कोई एरर जो है गलती नहीं कर रहे तो वो आपको एक्चुअल वैल्यू दिखाएगा आपकी, जो आपकी है, जो प्रॉपर कोड आपका रन हो रहा है। आप यहाँ देखेंगे, यहाँ पे आपका प्रॉपर कोड रन हो रहा है। अगर फिर भी आप देखना चाहते हैं तो यहाँ पे आप देखेंगे कि कंसोल डॉट लॉग में आपका काम बिल्कुल प्रॉपर तरीके से हो रहा है। आप जो है डीबगिंग ऐसे बिल्कुल करेंगे, हर प्रोग्राम में करेंगे, बिकॉज अगर यहाँ पे आप कोई गलती करते हैं, फॉर इंस्टेंस यहाँ पे हम इलीगल काम करते हैं, यहाँ पे जो है 10 के साथ जो है 20 लगा देते हैं एंड हम वापस आने के बाद हम रिफ़्रेश करते हैं, तो यहाँ पे अगर तो आप बिगनर हैं
मैं बिगिनर्स की ही बात कर रहा हूँ, तो उन्हें पता ही नहीं चलेगा कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, हमारे एरर्स पता नहीं कहाँ है। तो सिर्फ उनके लिए कि वो जस्ट F12 जो है वो प्रेस करेंगे। F12 प्रेस करने के बाद यहाँ पे आपके एरर आएंगे सारे, डायरेक्टली आप यहाँ भी क्लिक कर सकते हैं। ठीक है, एरर अगर 1 है 2 है 3 है, फॉर इंस्टेंस हम यहाँ पे थोड़े से एरर बढ़ा देते हैं। ठीक है, वापस जाएंगे एंड आप रिफ्रेश करेंगे तो फिलहाल आपका एक ही एरर है। अगर यहाँ पे आप बी भी कर देते हैं एंड कंसोल डॉट लॉग में आप बी लगा देते हैं, ठीक है, कंसोल डॉट लॉग बी, वापस जाएंगे एंड आप रिफ्रेश करेंगे तो आप देख सकते हैं कि आपको सबसे पहले तो वो एरर बता रहा है कि भाई आपका लाइन नंबर 7 पे ही, अगर आप लाइन नंबर 7 हटाएंगे तो वो आपको लाइन नंबर देखें। तो यहाँ पे हम ऐसे करते हैं कि लाइन नंबर 7 को जो है वो कमेंट कर देते हैं, 7 को हम जो है वो कमेंट कर देते हैं एंड जैसे ही हम वापस जाएंगे रिफ्रेश करेंगे तो वो लाइन नंबर 8 पे बताएगा कि भाई लाइन नंबर 8 मींस आपका जो प्रोसेस है वो आगे बढ़ने ही नहीं दे रहा, वो वहीं पे स्टॉप कर देता है। आपका यहाँ पे एरर है एंड आपका जो ये कोड है वो एग्जीक्यूट ही नहीं हो रहा। मींस ये आपने ए का वेरिएबल यहाँ दिया, देखें आपका बी जो है वो प्रिंट नहीं हो रहा, वो आपको एक ही एरर बता रहा है कि लाइन नंबर 8 में आपका एरर है। अब जैसे ही लाइन नंबर 8 को आप सॉल्व करेंगे तो आप देखेंगे कि लाइन नंबर 9 पे वो एरर बता रहा है। ठीक है, बिकॉज लाइन नंबर 9 पे आपका बी है, आपने बी यहाँ पे दिया हुआ है। आप देखें, आप कंसोल ए प्रिंट ही नहीं हो रहा, यहाँ पे आप देखेंगे तो कंसोल ए जो है वो प्रिंट ही नहीं हो रहा, लेकिन कंसोल बी में आप जैसे ही इसे जो है वो कमेंट करते हैं तो आप देखेंगे कि आपका वो अभी भी एरर बता रहा है लाइन नंबर 10 में, बिकॉज आपने इलीगल काम किया हुआ है। ऐसे भी आप जो है वो कमेंट करेंगे तो आपको एक्चुअल वैल्यू बताएगा कि भाई एक्चुअल वैल्यू आपकी 10 है, बट यहाँ पे आप देख सकते हैं कि वो बता रहा है कि भाई आप अनडिफाइंड बी इज़ नॉट डिफाइंड, बी जो है डिफाइंड ही नहीं, हमारा वैल्यूएबल जो है वो क्रिएट ही नहीं हुआ, दैट्स वाई वो ऐसे दिखा रहा है। तो आप जो है डीबगिंग जो है ऐसे करेंगे। डीबगिंग मीन्स ये प्रोसेस है बग्स को फाइंड करने का, एरर्स को फाइंड करने का एंड देन उन्हें जो है सॉल्व करने का। तो ये डीबगिंग एक प्रोसेस है, टर्म कह लें आप, प्रोसेस कह लें। तो आज के लिए इतना ही। हमें अपनी कीमती आवाज़ से जो है ज़रूर आगाह कीजिएगा, राय से कीमती आपकी जो है फीडबैक मीन्स आप ज़रूर दीजिएगा ताकि हमें पता चले कि आप एंजॉय कर रहे हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, खुदा हाफिज़।